संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। हम अपराधी जन्म के नक्सिक भरा विकार, मैं पापी दुख भंजना, अवगुण भरा अपार। कल सुने थे ब्रह्मांड, वायुमंडल और ब्रह्मंडल। आसमान को कहते हैं वायुमंडल, और मस्तिष्क को कहते हैं ब्रह्मंडल। यह जीवन का निर्माण का अंश भाग शेष निर्मल जल से भी हुआ है। तो निर्मल जल इतने शक्ति प्राप्त होने के बावजूद भी मानव अपने आप से ही दुख में पड़े हुए हैं। दुखों की निवारण समाधान हेतु जिस दिन वह पता लग जाए कि हम कितने तत्व का ये जीवन निर्माण है, जिस प्रकार पिताजी का बनाया हुआ महल है, भूमि है, धन दौलत है, तो पुत्र को उसका मोल उतना नहीं जानता है। जब वही काम जब पिताजी नहीं रहते हैं, माता पिता, जब अपना पर भार जब पड़ता है, फिर उतना धन अर्जन करने में और उसको चलाने में सब जानकारी आस्ते आस्ते हो जाता है कि मेरा पिताजी कितना परिश्रम और मेहनत से जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए धन को अर्जन किए हैं। जानकारी हो जाने पर तभी उसको परख होता है। इसी प्रकार संत सदगुरु संसार में परमात्मा ईश्वर इस संसार को सभी तत्व से इस मानव जीवन का निर्माण किए हैं। और हम लोग जब शादी विवाह करके जब एक पति पत्नी दाम्पत्य जीवन गृह प्रवेश जब करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझने के कारण दोनों प्राणी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका दुख बाल बच्चों को भुक्तभोगी बनना पड़ता है। एक लड़की शादी होकर के गई, 2-3-4 बाल बच्चा होने के बाद पति बहुत बड़ा शराबी था, बहुत अत्याचारी था, किसी को गांव समाज में गुदानता ही नहीं था। पत्नी मन में सोची इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है उठा करके हमको फेंक देगा ही, कब हम कुचले चले जाएंगे। सो नहीं कुछ न कुछ अंश बचा करके अलग अगर रखेंगे तो कुछ हो भी जाएगा, तो 4 बाल बच्चा को लेकर के अपना गुजर बसर करेंगे। तो आशा माता पिता पर तो होता ही है, साथ साथ भाई भतीजा भतीजी पर सब पर आशा होता है। न हर पक्ष, क्यों? अधिक समय तक जो है माता पिता के घर में जन्म से लेकर के विवाह तक सब तरह से स्नेह प्रेम जुड़ा होने के कारण मन में श्रद्धा होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, और ये आत्मविश्वास यह होता है कि हमको थोड़े कोई धोखा देगा, छल थोड़े करेगा। तो माता पिता वृद्ध होने पर भाई पर भरोसा करते हैं। हो सकता है तो ससुराल का धन अगर भाई को हाथ में दे दिया कि आगे चल कर के काम में आएगा। अब भाई के पीछे लगा हुआ है भाभी, उसके पीछे लगा हुआ है बाल बच्चा,
इसमें उधर से देते गया, इधर लगाते गया, और समय आने पर आकर के जब बजर जाती है वह नैहर में माता पिता के, तो वहाँ पर उसको तब समझ में आता है कि हम न यहाँ का रहे न हम वहाँ का रहे। अपना ही घर अगर दुख सुख से अगर बसा लेते तो आज मेरा घर यह नहीं उजड़ता। अपना घर उजाड़ने के चक्कर में हम भाई पर भरोसा किए, माँ बाप पर भरोसा किए, आज किंतु मेरा जीवन निसहाय और बेसहारा होने के कारण अब हमको रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जाएंगे जंजीर। अब एक तो पिता से छूट करके नाता, पति सास ससुर मिला और वहाँ घर नहीं बसा सके, थोड़ा बहुत उलझन दबाव और परेशानी को सहन नहीं करने के कारण फिर पुनः आ करके नहर में, और नहर से उजड़ जाने के बाद में तो उसका वास कहाँ होगा। आकार के संबंध में सुने थे और निराकार के संबंध में सुने थे। वह जीवन उसका निराकार में परिवर्तित हो जाता है। निराकार में आकार हटने से निराकार में चला गया। अब वह न सास ससुर का रही, न पति का रही, न माँ बाप भाई का, अब निराकार में चली गई वह। अब वहाँ से उसको समझ में आता है कि अब हम यहाँ से स्थान कहाँ है, अंत अवस्थान कहाँ है, कब्रिस्तान। वहाँ से मन व्याकुल और बेचैन होता है कि मर जाएंगे, कहाँ जाएं नहीं जाएं। इसलिए कहे गुरु महाराज की वाणी है, भवसागर अंधकोप परल जीव, भवसागर अंधकोप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख धाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सकल कल्पना कष्ट निवारण के लिए आत्मज्ञान जब गुरु करते हैं, गुरु आत्मज्ञान दे करके जीवन को महान और धन्य एवं कृतार्थ बना देता है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा में पानी रखने पर वो टिक नहीं पाएगा, और घड़ा अगर पक जाने से उसमें पानी रख देंगे तो पानी ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। इसलिए जीवन परिपक्व एवं धन्य गुरु शरण में जाने से, गुरु की ज्ञान भाव विचार ग्रहण करने से जीवन का विघ्न कलेश मिट जाता है, और स्नेह प्रेम और श्रद्धा सहानुभूति की विकास होता है, और अपने आप को जीवन को विनाश होने से बचा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।